नीली पहाड़ियों के दामन में बसा छोटा सा गांव चांदपुर हमेशा से अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ के घने जंगलों में कभी जिन्नात और आधी रात को गाने वाली परियां रहती थी। मगर महरीन, जो 25 साल की एक अकेली लड़की थी, इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करती थी। वह तो बस अपने वीरान से घर में अपने बीमार पिता की देखभाल करती, खेतों में काम करती और शाम को अकेली दरिया के किनारे बैठकर सितारों को देखा करती। महरीन के घर के पीछे एक पुराना बेर का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी जिन का निवास है। गांव वाले इस पेड़ के पास से रात को गुजरते हुए मुंह पर कपड़ा बांध लेते थे, मगर महरीन वहां अक्सर बैठकर किताबें पढ़ती। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे सूखे पत्ते हटा रही थी, तो उसे जमीन में एक पुराना तांबे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही उसके हाथों से एक जर्द रंग का कागज गिर पड़ा, जिस पर अजीब सी निशानियां बनी थीं। उसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। महरीन खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिन रही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। वह आदमी जब मुस्कुराया तो महरीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस तेज हो गई जब उसने देखा कि वह आदमी हवा में घुलता चला गया। अगले दिन महरीन ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हकीम बाबा को वह पुराना कागज दिखाया। बूढ़े ने आंखें फाड़कर कहा, बेटा, यह तो जिन्हों की जबान है। यह कहता है कि इस पेड़ के नीचे एक ऐसा आदमी दफन है जो 100 साल पहले एक औरत के प्यार में मारा गया था। वह हर बारिश की रात जिंदा हो जाता है। महरीन को यकीन नहीं आया, मगर अगली बारिश की रात जब वह अपने कमरे में लेटी थी तो उसे कोई दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला तो वही पुराना आदमी खड़ा था। उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान थी। तुमने मेरा खत पढ़ लिया? उसने कहा। महरीन के मुंह से चीख निकल गई, मगर वह भाग नहीं सकी। उस रहस्यमय आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडक थी